जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी आपको भक्ति, प्रेम, विश्वास, त्याग और धैर्य का ऐसा अनोखा संदेश देगी जो आपके जीवन को प्रेरित करेगा। यह कहानी भगवान और उनके सच्चे भक्त के बीच हुए अद्भुत संवाद पर आधारित है। तो आइए बिना देर किए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान का अनन्य भक्त था। रोज सुबह सुबह वह पूजा करता, भजन गाता और पूरे गांव में भक्ति का संदेश फैलाता। लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। आर्थिक तंगी, परिवार का विरोध और समाज की नकारात्मक बातें। इन सब के बावजूद रमेश का विश्वास भगवान पर अडिग था। एक दिन रमेश ने ईश्वर से संवाद की प्रार्थना की। उसकी गहरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए। रमेश बोला, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भगवान बोले, पूछो मेरे भक्त, तुम्हारी हर जिज्ञासा का समाधान मैं करूँगा। रमेश कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? क्या भक्ति का मतलब केवल दुख सहना है? प्रभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है मेरे प्रिय भक्त। भक्ति का मतलब है सच्चा समर्पण। भक्ति के माध्यम से तुम मेरे करीब आते हो। इस पर तुलसीदास जी की चौपाई याद आती है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। इसका अर्थ है भाग्य बहुत प्रबल है, लेकिन सच्ची भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। रमेश ने फिर कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, लेकिन मुझे प्रेम और सहारा केवल आपसे ही मिला। भगवान कहते हैं, यही भक्ति का असली उद्देश्य है मेरे भक्त। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भगवान ने रमेश को समझाते हुए कहा, भक्ति में प्रेम सबसे बड़ा आधार है। जब तक भक्ति में प्रेम नहीं होगा तब तक वह अधूरी है। जैसे मीरा का प्रेम था। यह हमें याद दिलाता है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, असफल जग कतहु नहीं पाई। इसका अर्थ है भक्ति में प्रेम के बिना जीवन का कोई सार नहीं है। रमेश फिर कहता है, हे प्रभु, क्या प्रेम के साथ साथ त्याग भी आवश्यक है? भगवान कहते हैं, हाँ मेरे भक्त, भक्ति के मार्ग पर त्याग के बिना आगे बढ़ना कठिन है। भगवान ने रमेश को कहा, त्याग का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब तुम अपने अहंकार, क्रोध और स्वार्थ को त्याग कर मेरी शरण में आते हो। मीरा ने राजमहल और संसार का त्याग किया, लेकिन उसने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। रमेश फिर कहता है, हे प्रभु, मैंने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन कठिन समय में धैर्य कैसे बनाए रखूं? भगवान ने रमेश से कहा, धैर्य वह गुण है जो तुम्हें हर परीक्षा में विजयी बनाता है। याद रखो, जब मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूँ तो वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। गीता में भी मैंने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम वापसी। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में सम रहने वाला व्यक्ति सच्चा साधक है। रमेश ने भगवान से फिर कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि भक्ति का असली अर्थ त्याग, प्रेम, विश्वास और धैर्य है। अब मैं
हर कठिनाइयों को प्रसाद के रूप में स्वीकार करूँगा। भगवान कहते हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है मेरे भक्त। जो मेरी शरण में आता है मैं उसका हर संकट दूर करता हूँ। भगवान ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका हर संकट हर लेता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं अपने भक्तों का योग और क्षेम का ध्यान स्वयं रखता हूँ, मतलब कि उनकी ज़रूरतों और उनकी सुरक्षा का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का मार्ग प्रेम, विश्वास, त्याग और धैर्य से होकर गुजरता है। कठिनाइयाँ भगवान की ओर से एक परीक्षा होती हैं जो हमें और मजबूत बनाती हैं। तो याद रखें, जब भी जीवन में कष्ट आए भगवान पर विश्वास बनाए रखें। भगवान कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।